सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। और चलिए आज की इस कक्षा में हम लोग जी बिल्कुल करते हैं a प्लस डब्ल्यू प्लस आर प्लस, इनके बीच में अंतर क्या है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। एक एक चीज़ अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें मतलब आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स किसके लिए है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जी टेक क्वीन अनअकैडमी, तो आप उसके ऊपर मुझे भेज सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पर जस्ट टाइप करो लवजीत अरोरा टेलीग्राम चैनल, या फिर अनअकैडमी की किसी भी स्पेशल क्लास में आकर के देख लेना, ऊपर पिन किया हुआ है। अरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया होगा, राइट। एंड कोई भी जो डाउट है ना वो रहना नहीं चाहिए, चाहे हम यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर ही क्यों ना देख रहे हों। एंड तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आर प्लस और डब्ल्यू प्लस मोड, देखिए दोनों में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। तो फिर दोनों की अलग अलग ज़रूरत हमें क्या पड़ गई यहाँ पर, तो हम उसी के बारे में चीज़ें जान रहे हैं। मतलब बच्चा पूछता है कि मैम इसमें भी रीडिंग राइटिंग है, इसमें भी रीडिंग राइटिंग है, तो फिर अलग अलग का क्या सेंस यहाँ पर बनता है। देखिए सेंस बनता है, अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ओके, कहता है कि ये जो दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ में आता है, ये भी दोनों पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ में आता है। कहता है कि इफ़ द फाइल पॉइंटर डज नॉट एग्जिस्ट इट विल डिस्प्ले द फाइल नॉट फाउंड एरर। देखिए आपको सीधी सी बात बताते हैं कि जहाँ पर भी आर लिखा होगा ना, जिस भी मोड के अंदर, जैसे आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं इसको ऐड ज़रूर किया होगा, कहीं ना कहीं, यस ये रहा। ये छोटा आर, ये छोटा डब्ल्यू और छोटा ए कर दो। ये आपके अभी जो है पढ़ाने, अभी ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बाइनरी फाइल वाला, तो उसमें मैं आपको ये बता भी देती, बट मैंने फाइल हैंडलिंग जो टेक्स्ट फाइल है उसमें ये ज़रूर बताया होगा, बट अभी हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। तो देखिए जहाँ पर भी आर मोड है ना, चाहे वो आर बी हो, चाहे वो आर प्लस हो, चाहे वो आर बी प्लस हो, चाहे वो हमारा आर ही क्यों ना हो, ये जहाँ पर भी आर आता है ना, तो हमारी जो फाइल का पॉइंटर होगा ना वो बिगनिंग में ही होगा, ठीक है। वो बिगनिंग में ही हमारी फाइल का पॉइंटर होगा। और इसके अंदर क्या होगा कि जब भी हम आर मोड में फाइल करते हैं ना ओपन, चाहे वो आर बी हो, आर बी प्लस हो, आर प्लस हो या आर हो, चारों में से कोई भी हो, तो अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती ना तो वो हमें एरर दे देगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। ये चीज़ ध्यान रखना। ये सब में मतलब आपका झंझट खत्म हो गया ना अभी। अरे आर में क्या होगा, आर बी प्लस में क्या होगा, आर प्लस में क्या होगा, आर में क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर होगा ना तो ये आपको फाइल नॉट फाउंड एरर दे देगा इफ़ द प्रेजेंट फाइल, जो उसमें आपने फाइल डाली होगी, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो। ओके, अब जब आप इसको छोटा डब्ल्यू समझना, छोटा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू बी प्लस, इन चारों में से कोई भी है ना, तो जो फाइल पॉइंटर है ना हमारा, वो कहाँ पर होगा, बिगनिंग ऑफ द फाइल। यानी कि ये देखो क्या है, क्योंकि इसमें जब आप डेटा ओपन करोगे ना अपनी फाइल को, तो आपकी जो फाइल होगी वो सारी डिलीट हो चुकी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइल का पॉइंटर कहाँ पर होगा, जीरो में होगा ना। आप खाली कॉपी लेकर के आए हो तो लिखना कहाँ से शुरू करोगे मेरे बच्चे, शुरू से ही तो लिखना शुरू करेंगे ना। अगर आपके पास में कॉपी खाली है तो हम शुरू से लिखना शुरू करेंगे। अरे वही चीज़ इसके अंदर आ जाएगी डब्ल्यू के अंदर, चाहे वो डब्ल्यू बी प्लस हो, डब्ल्यू प्लस हो, डब्ल्यू हो, क्या फ़र्क पड़ता है तो डब्ल्यू ना। तो उसमें क्या होगा, आपकी फाइल का पॉइंटर भी शुरू में चला जाएगा, क्योंकि सारा डेटा डिलीट हो चुका होगा, तो हम शुरू में ही होंगे नए डेटा को लिखने के लिए। और इसमें क्या होगा कि जब भी आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी ना तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। अब बात करेंगे ए की, ए बी की, ए प्लस की, ए बी प्लस की। इसमें जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे ना तो आपकी फाइल का जो डेटा होगा वो लास्ट, मतलब फाइल का जो पॉइंटर होगा वो लास्ट में होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब इसमें कोई फाइल नहीं होगी ना आपकी, अगर मान लीजिए फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे कि इसमें भी नहीं कर रही, इसमें भी नहीं, ये दोनों आपको एरर नहीं देते हैं। ये दोनों ही मोड आपकी नई फाइल क्रिएट कर देंगे। एरर किस में आती है, सिर्फ आर वाले के अंदर आती है। डब्ल्यू और ए के अंदर आपको फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है। आर मोड में फाइल पॉइंटर शुरू में है, डब्ल्यू में है क्योंकि डेटा ओवरराइट होगा, लिखना स्टार्ट करेंगे डेटा शुरू में, जब फाइल को ओपन किया है तो आपका जो पॉइंटर होगा वो लास्ट स्टार्टिंग में होगा, क्योंकि सारा डेटा डिलीट हो चुका होगा। ए के अंदर आपका जो सारा डेटा होगा वो कहाँ पर होगा, सॉरी डेटा तो होगा, फाइल का पॉइंटर जो होगा वो लास्ट में होगा,
ठीक है, अब ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई, आई थिंक येस। अब हम इन पॉइंट्स को दोबारा से तिबारा से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली भी अभी करेंगे हम इनको, ठीक है। ओके, अब कहता है कि यूज़ बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, यूज़ बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट एन एरर, द एरर नेम दैट इज फाइल नॉट फाउंड एरर। बट यहाँ पर नई फाइल क्रिएट हो जाती है। इफ़ द फाइल एग्जिस्ट तो ये एरर नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट करती है तो प्रेजेंट जो डेटा है उसी को ओवरराइट कर देगा, और फाइल पॉइंटर बिगनिंग में होगा एंड फाइल पॉइंटर बिगनिंग में होगा। ये सिमिलैरिटी आप बता सकते हो। ओके कूल, अब हम ओपन करते हैं और यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी पिछली कोई फाइल थी। ओके, तो अभी हम इस फाइल के अंदर कुछ डेटा लिख देते हैं। आई एम लवजीत मैंने लिख दिया। अब मैं सबसे पहले आर मोड की बात करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करती हूँ और फाइल डॉट टेल फंक्शन कॉल करती हूँ। टेल क्या करता है, फाइल का पॉइंटर बताता है। तो जब हमने आर में किया तो इट मीन्स कि हमारी फाइल का पॉइंटर 0 में है, ठीक है। ओके, एंड अगर मैंने ए किया तो दैट मीन्स हमारी फाइल का पॉइंटर लास्ट में है। अगर मैंने इसमें W कर दिया तो पुराना डेटा कहाँ हो जाएगा, ओवरराइट होकर के फाइल पॉइंटर 0 में आएगा, ठीक है। अब हमें दोबारा डेटा लिखना पड़ेगा। मैंने कहा आई एम लवजीत ARR, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको R प्लस कर देती हूँ, ठीक है। R प्लस करोगे तो भी फाइल पॉइंटर 0 में ही होगा। अगर मैंने A प्लस कर दिया तो लास्ट में, तो भी लास्ट में ही होगा। अगर W प्लस तो 0 में हो जाएगा, बिकॉज ये देखिए डेटा ओवरराइट हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा ना आपका सारा डेटा, ठीक है। ओके, अब हमें फिर से लिखना पड़ेगा आई एम, ओके, इस टाइम हमने कुछ और लिख दिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पहले R प्लस कर लेते हैं। R प्लस में क्या होगा कि हमारी जो फाइल है ना उसमें डेटा लिखा होगा। तो अगर मैं इसको करूँगी तो मेरी फाइल का जो पॉइंटर है वो ऑफकोर्स बिगनिंग में होगा। हमने कुछ कुछ डेटा है जो इसके अंदर देखा है। अब देखिए क्या चीज़ बनती है कि अगर मैं इसमें राइट करना चाहूँ ना डेटा, तो मैं राइट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे लेट सपोज कि मैं इसमें राइट करना स्टार्ट करती हूँ डेटा, ओके राइट, ठीक है। ओके, अभी आपने इसको पढ़ लिया, आई एम लवी। मैं इसको अगर कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, कंप्यूटर पाइथन, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने 3 वर्ड्स इसके अंदर लिख दिए। ओके, तो अभी हम वापस चलते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, OP कर देते हैं। अभी देखो क्या है, आप समझो इस चीज़ को, मतलब प्रैक्टिकली दिमाग के अंदर ना इसकी कोडिंग है जो रन करो कि कैसे हो रहा होगा। अभी आप खुद से पूछो कि आपकी फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है। अगर मैं हैश में कहूँ, आपको हिंट दूँ, तो आप कहोगे बिगिनिंग पे है, 0 पर है। तो जब आपकी फाइल का पॉइंटर 0 पर है और फिर आप 2 कैरेक्टर लिख रहे हो तो क्या होगा, अपर के अंदर देखो, कंप्यूटर CO की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में, OP हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर हो ना। देखा आपने चेंज, देखा अभी क्या हुआ। ओके, अभी फिर से दिखाते हैं आपको चेंज। OP मैं यहाँ पर जानबूझ के कैपिटल Z कर देती हूँ ताकि हमें दूर से ही अंतर पता चल जाए। तो देखो अभी मेरे कितने कैरेक्टर हैं बोले तो 3 2 5 हैं, ठीक है। अब मैं इसको CO कर देती हूँ, कंप्यूटर आपने देख लिया ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए मेरी फाइल का जो पॉइंटर था ना मेरे बच्चे, वो कहाँ था, बिगनिंग में था। तो वहां से वो देखो उसने कैरेक्टर्स को क्या कर दिया, ओवरराइट। W अपना चीज नहीं छोड़ेगा ओवरराइट करने की, ओवरराइट करेगा वो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आगे आपने डेटा को राइट कर दिया। रीडिंग राइटिंग हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई मुझे डेटा ओवरराइट नहीं करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे मेरे फाइल पॉइंटर को लास्ट में लेके जाना पड़ता बिफोर राइटिंग। करने के लिए या तो मुझे A+ मोड यूज़ करना पड़ेगा, और या फिर मैं क्या करूँगी, सीक फंक्शन का यूज़ करके पहले फाइल पॉइंटर को लास्ट में लेके जाऊँगी एंड देन मैं उसमें डेटा है जो अपना राइट करूँगी। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अभी अपने क्या करते हैं, प्रिंट, और मैं यहाँ पर हम मेरे पास में जो मेरी फाइल है .tel, तो मैंने पहले पूछ लिया कि मेरी फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है, ठीक है। अब मैं कुछ डेटा राइट करने के बाद में देखती हूँ कि मेरी फाइल का पॉइंटर कहाँ पर होगा। देखिए अगर हम खुद से एज्यूम करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल 0 होना चाहिए। यहाँ पर आपने 5 कैरेक्टर रीड कर दिए हैं, है ना, तो हम कहाँ पहुँचने चाहिए, 5 पर पहुँचने चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर किया तो ये इसने कहा 5, तो यदि मैं यहाँ से डेटा को अभी रीड करूँगी, FILE फाइल और रीड, है ना, तो अभी क्या होने वाला है अगर हम इसको देखें, मैं इसको एक बार इतना सा कॉपी कर लेती हूँ,
एंड मैं यहाँ पर लेकर के जाती हूँ एंड लेट्स सी हमारी की फाइल कहाँ पर है। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको एक बार कट कर देती हूँ, COMPUTER कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ। ठीक है, और अब इसमें पेस्ट करती हूँ। तो अब हम फ्रेश इसको रन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज बार बार रन करेंगे तो वो बार बार डेटा ओवरराइट होता जाएगा, है ना। ओके कूल। अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, आर प्लस में किया तो ऑब्वियस सी बात है कि बिगनिंग में होगा फाइल पॉइंटर आर प्लस, आर बी प्लस, इन चारों में से कोई भी मोड अगर आपने यूज़ किया तो आपकी फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में ही होगा। ठीक है, अब आप क्या कहते हो, टेल, तो 0 बताया। अब आपने कहा OPZZZZ, तो क्या होगा, एक ये वाला C इसकी जगह OP 1 2 3, तो ZZZ। ठीक है, तो यानी कि ये T से पहले तक का मैटर है ना जो आपका OPZZZ हो चुका होगा। अब आप 5 कैरेक्टर आगे बढ़े हो तो इसका आंसर 5 होगा। अब आपने सारा डेटा रीड कर लिया इसके बाद का, तो TER से लेकर के इतना डेटा आपका रीड हो जाएगा। ये बात रही किसकी, R प्लस की। अभी अगर हम देखें कि हमारा आंसर क्या इसमें सेम R रहा है, तो पहली चीज हमारा ये शुरू के 5 हो गए OPZZZ एंड देन 0 देन 5 और TER से लेकर के आगे तक। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आप इसमें डेटा रीड राइट दोनों कर सकते हो, लेकिन आपकी फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में होगा तो आपका डेटा ओवर राइट हो जाएगा शुरू वाला। तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको उसमें कुछ लिखना ही है तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट में लिखना है तो आप A प्लस में ओपन कर लो, नहीं तो आप फाइल का जो पॉइंटर है उसको सीक के थ्रू कहीं पर भी पहुंचा सकते हो, जहां पर आपका मन कर रहा है वहां से आप डेटा को रीड कर लीजिए। राइट, जैसे कि अब मैं यहाँ पर सीक कर देती हूँ, तो मैंने कहा सीक और मैंने यहाँ पर कहा सीक 5। ठीक है, ओके, तो फाइल पॉइंटर में एक बार हम इस OPZ की जगह कंप्यूटर डाल देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब देखिए अगर हम इसको अब चलाएंगे ऐसी सिचुएशन, ऐसे मोड के अंदर, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, अब अगर मैंने ऐसी चीज की तो मेरे पास में क्या होगा, मैं एक बार इसको कॉपी कर लूं। ठीक है, अब क्या होने वाला है मेरे पास में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी मेरी फाइल का पॉइंटर 0 में होता, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सीक के थ्रू उसको 5 पर पहुंचा रही हूँ। तो अब वो कि 1 2 3 4 5, तो अब 5 के बाद में आपके पास में क्या है, एक तो TER स्पेस और ये, तो कितने हो गए, 3 2 5, तो TER स्पेस कैपिटल P की जगह OPZZZ ये आना चाहिए। मतलब इतना हिस्सा रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके साथ में। ठीक है, उसके बाद में आपने पूछा फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, तो एक आपने जो है 5 पहले पहुंचा दिया था, 5 पहले, तो यहाँ पर आपको 10 आना चाहिए। और फिर 10 कैरेक्टर के बाद में YTHON और लवजीत ये यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो कीप करते हैं और इसको रन करते हैं एंड हमारे पास 5 10 YTHON एंड वी कैन सी हेयर, ये देखिए हमारे पास में OPZZZ आ गया है। ठीक है, आई होप आपको R प्लस का मतलब समझ में आ गया। ओके, अब हम यहाँ से डेटा चेंज करते हैं। मैं ये बार बार डेटा इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि जो है चीज़ें समझ में आती जाए, क्योंकि ओवरराइट पर ओवरराइट डेटा होता जाता है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी बार हमने रन किया है। ठीक है, ओके, सो कंप्यूटर हमने लिख दिया यहाँ पर दोबारा से। अब हम क्या करते हैं, सारा मैटर रब करते हैं और इसको W प्लस में ओपन करते हैं। अब देखिए जब आपने W प्लस में ओपन किया तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो जब उसमें डेटा है ही नहीं तो तुम रीड कहाँ से कर लोगे, तो पहले तुम्हें उसमें डेटा रीड करना राइट करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम उसमें से डेटा रीड कर सकते हो। तो अब अगर मैं जाते ही यहाँ पर कंट्रोल X रीड करने बैठ गई तो वो मुझे कुछ भी रीड करने नहीं देगा, क्योंकि अब मैं चलती हूँ अपर के अंदर, मेरे पास एक लाइन है ना यहाँ पर इस फाइल में, तो मेरे पास कुछ रीड हुआ ही नहीं, क्योंकि सारा डेटा क्या हो गया, ओवरराइट हो गया ना, मतलब डिलीट हो गया, बिकॉज दैट्स द मोड, W मोड है ना ये। राइट, अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको डेटा को राइट करना चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, फाइल डॉट और आपने राइट किया डेटा को।
राइट किया, राइट लाइंस कर लो तो भी कूल है। तो मैंने OP और यहाँ पर कुछ और देते हैं, हम देते हैं जावा CS C++, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए आपने डेटा राइट किया तो फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, लास्ट में है। ठीक है, फाइल पॉइंटर कहाँ है, लास्ट में है। अब आपको डेटा रीड करना है तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा उसको बैक में। तो मैं क्या करूंगी, फाइल डॉट सीक फंक्शन के थ्रू उसको 0 पर पहुंचा दूंगी। तो वो 0 पर पहुंचेगा और वहां से ये जावा C+ जो भी लिखा है ये सारा रीड कर देगा। समझ में आई चीज की कैसे हुआ, समझाते हैं। इतना सा हमने किया। ओके, सो ये हमारी फाइल के अंदर डेटा है। एंड अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या किया, W+ फाइल पॉइंटर 0 पर है, स्टार्टिंग में है हमारा, क्योंकि सारा डेटा डिलीट हो जाएगा ना। पहले कुछ भी पढ़ा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने राइट लाइंस किया तो अब आपके पास में ये तीनों चीजें जावा CS C++ ये फाइल में चली गई। फाइल में चली गई तो फाइल पॉइंटर का है शुरू में। तो अब कुछ भी लिखना है तो उसके आगे लिख सकते हो, बट रीड करने के लिए आपको उतना ही फाइल पॉइंटर को आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही 0 लिखा, फाइल पॉइंटर यहां पर आ गया और वहां से मैंने कैरेक्टर्स को रीड कर लिया। राइट, ठीक है, इसीलिए इसमें W+ है। तो पहले डेटा राइट ही होगा इसमें, ठीक है, तब हम इसमें रीड कर पाएंगे। लेकिन जब हमने R+ किया था तो फाइल पॉइंटर कहाँ था, बिगनिंग में था। तो वहां से आप उसमें राइट करोगे तो वो पुराने वाला डेटा ओवरराइट एक एक कैरेक्टर करता जाएगा। ठीक है, और आप उसमें राइट भी कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स रीड करने के बाद में आप फाइल पॉइंटर को किधर भी पहुंचा करके डेटा राइट भी करवा सकते हो। राइट, ओके, कूल। अब हम आते हैं इसके अंदर, हमारे इस पोर्शन के अंदर जहां पर हमारे पास A+ मोड है। कौन सा मोड है, A+ मोड। अब A+ मोड है, फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, आप जल्दी से बताइए, एट द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, अब फाइल के एंड में होगा, मतलब एंड में होगा। तो एंड में वैसे हम देख लें, हमारे पास फाइल में जावा C++ ये पड़ा हुआ है। अब अगर हम नया डेटा डालेंगे तो वो उसके साथ ही चला जाएगा, है ना, अटैच हो जाएगा। तो अगर मैं अब 0 पर पहुंचा रही हूँ उसको, तो मैं वापस से उसको रीड भी कर सकती हूँ। तो जावा C++ अभी 2 बार आ गया आपके पास में, 2 बार आया है ना, क्योंकि आपने A+ किया है। तो A+ का मतलब है कि जैसे आपने अपनी फाइल ओपन की तो आप लास्ट में थे, अब लास्ट से आपने बाद में और ऐड कर दिया। जैसे कि यहां पर अब मैं कुछ और ऐड करती हूँ, पाइथन किया। तो अब C++ है ना, ये वाला ये वाला जो C++ है, अब ये जो पाइथन है ना यहां पर ऐड हो जाएगा। ऐसा क्यों, इसमें जो फाइल पॉइंटर है वो एंड में होगा यहाँ पर, और आपने ऐड किया तो यहीं ऐड हो जाएगा। अब आपको फाइल के पॉइंटर को यहाँ लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको रीड करना है। तो अब फिर आपका ये सारा रीड होकर के आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा, जैसे कि यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप आगे पीछे कहीं पर भी ले जा सकते हो अपने फाइल पॉइंटर को सीक के थ्रू, तो ये इजी हो जाएगी चीज। अभी समझ में आया, A+ के अंदर रीडिंग और राइटिंग हो सकती है। राइट, अब अगर मैं इसको यहाँ पर, हाँ, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पर ले आती हूँ। मैंने इसमें काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं तो जो आपको हेल्प करेंगे। R+ है तो जल्दी 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 सोचो, 0 पर होगा। सुपर कूल, ठीक है, 0 हमारा आंसर आ गया। 5 कैरेक्टर राइट हो गए तो हम कहाँ पर हैं, 5वें नंबर पर है। रीड करेंगे तो वहीं से करना स्टार्ट करेंगे, रीड। ओके, W+ है तो 0 पर होगा फाइल पॉइंटर, क्योंकि डेटा डिलीट हो चुका होगा। 0 आपको आंसर आएगा। 5 कैरेक्टर रीड कर दिए, ठीक है, तो टेल बताओ कहाँ पर है, 5वें नंबर पर। अब लास्ट में हो आप तो वहां से आप कैसे रीड कर पाओगे, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज हियर अ सीक फंक्शन। सीक 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, A+ मतलब लास्ट में है फाइल पॉइंटर। बताओ बताओ कहाँ पर है, उसने कहा लास्ट में, क्योंकि ऑलरेडी 5 कैरेक्टर राइट हो चुके होंगे। फिर और 5 कैरेक्टर राइट करते हो तो वो उसके आगे राइट करेगा, ठीक है। अब हमने कहा कहाँ पर है, 5 तुम पहले थे, 5 अभी, तो टोटल कितने हुए, 10। आर मोड के अंदर बेसिकली क्या होगा, फाइल को ओपन करेंगे,
ठीक है, रीडिंग करने के लिए। और इसमें क्या है, फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, बिगनिंग में होगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल नॉट फाउंड एरर। आर प्लस में क्या होगा, ओपन करेंगे रीड और राइट दोनों पर्पस के लिए। अगर फाइल पॉइंटर की बात करें तो वो बिगनिंग में ही होगा, और फाइल अगर मौजूद नहीं होगी तो यहाँ पर भी आपको फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी। लेकिन आप इसमें डेटा को राइट भी कर सकते हो। ओके, अगर आपने फाइल को ओपन किया तो फाइल पॉइंटर 0 में होगा, अगर वहीं से आप उसको राइट करोगे तो वो ओवरराइट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप राइटिंग के लिए या तो उसको एंड में पहुंचा सकते हो, ठीक है, और जैसे जहां पर भी आपको राइट करनी है तो आप सीक वगैरह का यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हो। डब्ल्यू में ये आपकी पुराना डेटा है ना जो उसको डिलीट कर देगा, तो फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, बिल्कुल द स्ट्रीम इज पोजिशनड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है, और ये आपकी नई फाइल क्रिएट कर देगा, आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। डब्ल्यू प्लस में रीड और राइट दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएट है तो पुराना डेटा डिलीट, नहीं तो नई फाइल क्रिएट कर देगा, फाइल पॉइंटर बिगनिंग में होगा। एंड डब्ल्यू प्लस में क्या होगा कि कुछ भी नहीं होगा फाइल के अंदर, तो पहले आप उसमें राइट करेंगे ना, तब आप सीक के थ्रू इधर उधर पहुंचा करके फाइल पॉइंटर को डेटा को रीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रीड भी कर सकते हो। और ए मोड के अंदर क्या होगा, अपेंड के लिए यूज होता है, राइट करेंगे। इसमें अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये भी आपको एरर नहीं देता है, नई फाइल क्रिएट करके दे देगा। और जो फाइल पॉइंटर है ना वो एट द एंड ऑफ द फाइल होगा इसके अंदर। ए प्लस में रीड और राइट दोनों चीजें हो सकती हैं, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसमें भी एरर नहीं आएगी, नई फाइल क्रिएट कर देगा। अगर पुरानी एग्जिस्ट करती हुई फाइल है तो उसमें फाइल पॉइंटर लास्ट में होगा, ठीक है। अब लास्ट में होगा तो वहां से आप रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, या शुरू से भी आप रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। राइट ये बिल्कुल एंड से करेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी हुई इन तीनों के बीच में अंतर। अब आप इसको प्रैक्टिकली करो, आराम से बैठ करके इसके एक एक पॉइंट को आप समझो। पहले आर प्लस के सारे कंफ्यूजन देखो प्रैक्टिकली, फिर ए प्लस के या डब्ल्यू प्लस के, फिर ए प्लस के। तो ऐसे करके जब आप प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को खुद करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपको अगली कक्षा के अंदर। बाय बाय।